हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो बेटा हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके बेटे, तो यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन द टू डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सो यहाँ पे लिखा मैंने द सॉल्यूशन विच ओबे the Raoult's law over the entire range of concentration is known as a ideal solution। मतलब जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इट्स कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटे ध्यान दो, आइडियल सॉल्यूशन हैविंग टू मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मीन टू से व्हाट, व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन एट दैट टाइम डेल्टा मिक्स एच मतलब एंथैल्पी जीरो होगी, एंड ऑल्सो व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन टू मिक्सिंग टू कंपोनेंट एट दैट टाइम डेल्टा वी ऑल्सो इक्वल टू अ जीरो। ओके, सो यहाँ पे चलो हम समझते हैं। सो वी हैविंग अ टू डिफरेंट कंपोनेंट लाइक ए एंड बी। आई जस्ट राइट डाउन हियर ए मीन टू से, चलो मानो ये कौन अपना सॉल्वेंट है, एंड बी it is a solute। okay, so when in a pure condition of a solvent that having only a component, so here having a bond A intermolecular attraction force in this solvent, and also here having a pure B component, it's a pure B component, and that having B bond B pure intermolecular, I'll just write down here intermolecular attraction force। बट व्हेन वी मेक अ बाइनरी सॉल्यूशन टू मिक्स ए एंड बी, तो हमने जब दोनों को मिक्स करके व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ ए बी, तो इन दैट बीकर बोथ द कंपोनेंट आर प्रेजेंट ए एंड ऑल्सो बी। सो व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन एट दैट टाइम मैंने लिखा है डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू जीरो, मतलब इन एंटायर प्रोसेस नो एनर्जी एब्जॉर्ब्स और नो एनर्जी इवॉल्व। मतलब इन दिस सॉल्यूशन व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन, सो एनर्जी विल नॉट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। So यहाँ पे when we make a solution of AB at that time, that having three types of attraction forces like A bond A, B bond B, and also having a bond B a new attraction force between two different components। So but then when we make ideal solution, both the attraction force like A bond A and B bond B is equal to A bond B। मतलब यहाँ पे ध्यान दो बेटे कि दोनों एट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स आर इक्वल टू इन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटे ध्यान दो, आइडियल सॉल्यूशन इज अ रेयर, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं, बट सम मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन बिहेव लाइक आइडियल। जैसे कौन कौन हो सकता है बेटे यहाँ पे, तो नंबर 1 कैन वी से दैट अ मिक्सर ऑफ a binary solution like n-hexane and n-heptane, number 2 chloroethane and also bromethane,
it is a behave like a ideal solution. ओके, सो ideal solution clear. तो यहाँ पे बेटे, यहाँ पे हम कह सकते the solution obey the Raoult's law over the entire range of concentration is known as the ideal solution. So when we make a ideal solution, at that time both the properties like delta mix H and delta mix V is equal to 0. मतलब in entire when we make a solution of AB, at that time no energy absorbed or no energy evolved. Okay, okay. Then what is the meaning of non-ideal solution? So बेटे यहाँ पे I have write down the definition. The solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration is known as a non-ideal solution. Okay बेटे, तो यहाँ पे जो solution Raoult's law को follow नहीं करेगा, जो Raoult's law को obey नहीं करेगा, that solution is a non-ideal solution. तो बेटे ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा? So यहाँ पे the two properties mean to say what? Delta mix H enthalpy not equal to 0. Now also delta mix V not equal to 0 बेटे. तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर when we make a two solution, when we make a solution with the help of A and B component, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा same as A is a solvent, यहाँ पे हम लेते हैं, and B it's called solid. Okay, so यहाँ पे ध्यान दो बेटे, if the pure component A having, यहाँ पे सिर्फ ए कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट ए है, सॉल्वेंट है, सो हैविंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लाइक ए बॉन्ड ए, सेम एज हियर हैविंग ओनली बी कंपोनेंट एंड हियर हैविंग अ इंटर अट्रैक्शन molecular force like B bond B. I just write down here inter molecular attraction force. So when we make a binary solution to mix a two component, and here in this solution having two component A and B, okay, so that having two types of intermolecular attraction force like A bond A, B bond B and A bond B. बेटे ध्यान दें यहाँ पे. So when we make a non-ideal solution, at that time a vapor pressure of the solution, vapor pressure, I'll just write down here, a vapor pressure of the solution of this solution either higher or a lower predicted as a राउल्ट्स लॉ. मतलब राउल्ट्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा, मतलब राउल्ट्स लॉ के कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या तो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा. अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा रहा सो इट प्रेडिक्टेड एज अ पॉजिटिव डेविएशन. when a vapor pressure is lower than Raoult's law, so it is predicted as a negative deviation. It's negative deviation.
So how to make a positive derivation, negative derivation? We discussed like that one. Okay, when we make a solution of A and B. Okay बेटे, हमने A and B को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया. So that having two type of attraction force. कौन सा A bond A, B bond B, and number is a second is a A bond B. तो बेटे ध्यान दो. पॉजिटिव डेरिवेशन कैसे आएगा? तो इन दैट केस, सो A bond B intermolecular attraction force are weaker than attraction between A bond A and B bond B बेटे. सिंपल है. अगर A bond B का एट्रैक्शन फोर्स A bond A और B bond B से वीक होगा तो दिस कंपाउंड, अगर मैंने A bond B अगर वीक होगा तो इजीली रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. अगर इंक्रीज हुआ तो क्या मिलेगा? अ पॉजिटिव डेविएशन. सो वी जस्ट सी द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, अ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे x1 is equal to 0 when we make a mole fraction is 1, so vapor pressure is going to P1 डिग्री. तो यहाँ पे देखो डेविएशन क्या आया? पॉजिटिव. कब आएगा बेटे? जब भी A bond B वीक रहेगा तो इट इज इजीली रिमूव एंड वेपर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट्स व्हाई वी कैन सी हियर अ पॉजिटिव डेविएशन. सो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा? डेल्टा मिक्स H greater than 0 and delta V max also greater than 0. So that having two example of a non-ideal solution having a positive deviation like a mixture of ethanol and acetone. Okay बेटे, तो we know that ethanol में क्या होता है? H bond होता है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ when ethanol, मैंने यहाँ पे लिया, देखो पूरा समझिए. यहाँ पे अगर मैंने ethanol लिया तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ethanol having, मैंने R लिखा है इथाइल के प्लेस पे, डोंट हैव प्लेस, दैट्स वाई. सो हैविंग H बॉन्ड. ओके, व्हेन वी एडिंग एसिडोन इन द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, एट दैट टाइम ये होस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स में क्या सेटल हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, सो इट इज कन्वर्ट इन अ वेपर. सो यहाँ पे क्या आएगा? डेविएशन पॉजिटिव आएगा. अगर चलो मानो कि डेविएशन नेगेटिव कब आएगा? सो can we say that कि A bond B attraction force is higher than attraction force of A bond A and B bond B. या फिर बोल सकते हम कि A bond A और B bond का attraction force is weaker than A bond B. मतलब ये क्या हो गया? अपना स्ट्रॉन्ग होगा, so it will not easily volatile, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा. दैट्स वाई अ नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व. ओके बेटे, द मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन. सो दोनों के बीच में व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, तो मेरे पास यहाँ पे बेटे कौन है? ये फिनॉल हो गया अपना. तो फिनॉल के पास कौन है यहाँ पे? अब पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन यहाँ पे आया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव. और यहाँ पे कौन? वी हैविंग अ मिक्सर लाइक एनिलीन. तो एनिलीन के नाइट्रोजन के पास क्या है? अ लॉन पेयर है. तो बॉन्ड बिटवीन एन एंड एच इज अ एच बॉन्ड ऑब्टेन इन दिस टू component. The bond is going to strong. That's why this solution it's not easily removed from the solution. That's why a negative derivation ऑब्जर्व. ओके, तो बेटा ध्यान दो, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? डेल्टा मिक्स H लेस देन 0 एंड डेल्टा मिक्स V लेस देन 0. बेटा ध्यान दो, इसके लिए बोथ द सॉल्यूशन के लिए बेटा क्या होगा? डेल्टा G नेगेटिव होगा और डेल्टा S क्या होगा? उसका पॉजिटिव होगा. क्लियर? सो दैट इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. क्लियर? एक बार पूरा ध्यान से बेटा देखो, फिर से एक बार पूरा समझ लो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन?
In the ideal solution, the solution obey the Raoult's law, and non-ideal solution, the solution does not obey the Raoult's law entire range of any concentration. ओके बेटे ध्यान दो, तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0 होगा. मतलब यहाँ पे व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन, बोथ द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ए बॉन्ड ए, बी बॉन्ड बी एंड ए बॉन्ड बी इज इक्वल टू सेम रहेगा. दैट्स वाई it is a ideal solution. So perfectly ideal solution is a rare, but some solution, some binary solution behave like a ideal solution. Like we have an example like a mixture of n-hexane and n-heptane, a mixture of chlorobenzene and bromobenzene, and also mixture of benzene and toluene. Okay. Number 2, it's called non-ideal solution. So what is the meaning of non-ideal solution? So the solution does not obey the Raoult's law over the entire range of any concentration. It's called non-ideal solution. तो बेटे ध्यान दो, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा मिक्स H और डेल्टा मिक्स V नॉट इक्वल टू 0. मतलब वो 0, मतलब वो लेस देन हो सकता है, फिर हायर देन हो सकता है. ओके बेटे ध्यान दो, यहाँ पे लिया हुआ है व्हेन वी मेक अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट. मतलब ए सॉल्वेंट लिया है मैंने, बी सॉलिड लिया है. तो व्हेन इट इन अ प्योर कंडीशन हैविंग ए बॉन्ड ए, intermolecular attraction force same as when it is a pure condition that having B bond B intermolecular attraction force. But when we mix two components and make a solution, at that time two types of attraction force occurred, A bond B, B bond B and A bond B. Okay बेटे ध्यान दो, तो यहाँ पे when we make a non-ideal solution, a vapor pressure of the solution either higher or lower. अगर वेपर प्रेशर राउल्ट्स लॉ के हिसाब से ज़्यादा रहा तो इट इज़ एग्जिबिट्स अ पॉजिटिव डेविएशन, बट व्हेन द वेपर प्रेशर इज लोअर देन राउल्ट लॉ, इट एग्जिबिट्स एज अ नेगेटिव डेविएशन. तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, तो व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ ए बी. ओके, तो यहाँ पे ए बी सॉल्यूशन बनेगा तो ए बॉन्ड बी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स आर वीकर देन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड. मतलब ये बेटे वीक होगा ना तो इजीली रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन, सो इट क्रिएट्स द पॉजिटिव डेविएशन. बट व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ ए बी, जब हमने सॉल्यूशन ए बी बनाया तो यहाँ पे क्या होगा बेटे कि ए बॉन्ड ए एंड बी बॉन्ड बी अट्रैक्शन फोर्स इज वीकर देन ए बॉन्ड बी. मतलब ए बॉन्ड बी स्ट्रॉन्ग हो गया, सो इट विल नॉट कन्वर्ट इन अ वेपर. दैट्स वाई a negative deviation observe. Okay, so that have given some example. तो बेटे ये जो ग्राफ है ये कौन सा है, इट इज़ अ पॉजिटिव डेविएशन. सो इन दैट केस तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट्स लॉ से क्या होगा बेटे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. सो दैट हैविंग सम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन एंड मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन. ओके, सो मैंने यहाँ पे बोला व्हेन वी डिजोल्व द व्हेन वी एडिंग द एसीटोन इन द अल्कोहल, सो अल्कोहल के एच बॉन्ड ब्रेक हो गए और इट इज़ कन्वर्ट इन अ वेपर, सो इसका डेविएशन पॉजिटिव मिलेगा. सो यहाँ पे डेल्टा मिक्स एच एंड डेल्टा वी मिक्स बोथ आर ग्रेटर देन 0. ओके, व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, सो it occurs a negative deviation. Why? So vapor pressure is a lower than a Raoult's law बेटे. तो यहाँ पे डेल्टा मिक्स H लेस देन 0 एंड डेल्टा मिक्स V ऑल्सो लेस देन 0. So mixture of phenol and aniline and also mixture of acetone and carbon disulfide, both the example of a negative deviation. ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन बेटे क्या होगा कि दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, स्ट्रांग होगा तो इट इज़ नॉट कन्वर्ट इन अ वेपर. दैट्स वाई और नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व. ओके, तो बेटा ये हो गया अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पूरी समझ. इज दैट क्लियर? पूरा देख लो. ओके, थैंक यू. सो वन अनदर टॉपिक, इट्स कॉल्ड एजियोट्रॉप. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजियोट्रॉप? हियर मैंने यहाँ पे लिखी डेफिनेशन. इफ सर्टेन लिक्विड आर मिक्स्ड इन डिफिनिट प्रोपोर्शन एंड हीटेड देन दे बॉइल सेम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विथ बीइंग डिकम्पोज. मतलब डिकम्पोज हो बिना एक ही टेम्परेचर पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होगा. दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप मिक्सर. सो दैट हैविंग टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सर. मतलब
एक है मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप एंड दूसरा है अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। जो मिनिमम मतलब बेटे क्या होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन आएगा तब भी होगा, और मैक्सिमम का होगा बेटे ये वाला होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल समझो कि आई जस्ट राइट डाउन हियर द सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सो इट्स कॉल्ड अ मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। ओके, so example of 95% weight by volume solution of ethanol in a water बेटे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, the solution which shows a large positive deviation from Raoult's law। मतलब बेटे उसका पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, ये कब आएगा, जब भी A बॉन्ड A इज वीकर देन A बॉन्ड N, B बॉन्ड B वीकर होगा तो बेटे क्या होगा, वो जल्दी से क्या होगा, बॉइल, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। सेम एज हाउ टू कम अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप, तो यहाँ मैंने लिखा है बेटे द सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इट इज कॉल्ड अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। मतलब 68% वेट बाय वॉल्यूम HNO3 सॉल्यूशन इन अ वाटर। बेटे ध्यान दो, तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप कब आएगा, जब भी ये दोनों एट्रैक्शन फोर्स इससे ज़्यादा होगा बेटे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूस अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिड्रॉप। ओके बेटे, तो मीनिंग ऑफ एजिड्रॉप मतलब अगर हमने बाइनरी सॉल्यूशन बनाया तो ये सॉल्यूशन किसी एक ही टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होगा, कांस्टेंट होगा, इट्स कॉल्ड एजिड्रॉप। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों मतलब दोनों को हम डिफरेंट मतलब ओके, सो क्लियर।